इसके कुछ मसले भी हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर जगह पे मुझे 2G भी देखने को मिला, ऐसा कैसे हो सकता है? शहर के अंदर रहते हुए मुझे 3G के सिग्नल देखने को मिल रहे थे। प्रीपेड के नाम पे पोस्टपेड का चूना है, यहाँ पोस्टपेड वाली सिम है बेसिकली। ये पैसा बर्बाद पहन थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है और दरमियान में इंटरनेट डिस्टर्ब होता है, तो किसी से हॉटस्पॉट मांगो और फिर पैकेज लगाओ। वैसे आप पैकेज इसका नहीं लगा सकते तो फिर तो भाई आप नामुमकिन ही काम समझो। लेकिन हफ्ते वाला पैकेज सिलेक्ट करते ही ऐप क्रैश होना शुरू हो गई, लेकिन वो मैसेज करने के बाद भी मेरी सिम ट्रांसफर नहीं हो सकी। मतलब कि इस पे कन्वर्ट अगर आप सिम को करवाना चाहते हैं, आप पोस्टपेड पे हैं, तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप यही समझिए कि पोस्टपेड वाला साहब है, आपने प्रीपेड सिम नहीं ली, पोस्टपेड सिम ली है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो ये ओनिक की सिम कुछ महीने पहले मैंने ली थी, जिसका नाम है द इंडिपेंडेंस नेटवर्क। और जी इंडिपेंडेंट नेटवर्क और ओनिक और बड़ा यहाँ जो है बड़ी मज़ेदार सी पैकिंग के अंदर आती है। यहाँ सिम इजेक्टर टूल भी दिया जाता है, यहाँ आपकी सिम होती है। और मतलब कि ना बड़ा ये मार्केट किया जा रहा है आजकल। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ऐड चल रहे हैं कि ओनिक ले लो, ओनिक ले लो, बहुत सस्ता है, बहुत ज़्यादा इंटरनेट है, बहुत फास्ट चलता है, इंडिपेंडेंट नेटवर्क है। तो आज हम देखेंगे कि मेरा 2 महीने का एक्सपीरियंस ओनिक के साथ कैसा रहा है और ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूँ कि आप इस सिम पे अगर कन्वर्ट होते हैं आपको क्या मुश्किलात आएंगी और क्या आपको अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि पाकिस्तान के अंदर दूसरे नेटवर्क प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें। इसी तरह के जो जनरल टॉपिक्स है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड उसे हम पाकिस्तान के अंदर कवर करते रहते हैं, ताकि आप दोस्तों टेक्नोलॉजी के अंदर होने वाले पाकिस्तान के अंदर जो फ्रॉड है उनसे बच सकें, अपडेटेड रह सकें। मगर क्यों दोस्तों ये जो ओनिक नेटवर्क है ना, ये आप कह सकते हैं यूफोन का ही एक नया नाम है। यूफोन ने एक सिम लॉन्च की है जिसके अंदर आप ओनिक नाम दे दिया गया और इसे थोड़ा डिजिटलाइज कर दिया गया है। इनका नाम ही द इंडिपेंडेंस नेटवर्क है। मतलब कि ये कहते हैं कि जी आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको कहीं भी कस्टमर केयर जाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी फ्रेंचाइज पे जाके वहाँ ये सिम नहीं लेने, आपने बस ऑनलाइन ऑर्डर करना है ऐप के अंदर से और आपकी सिम जो है घर आ जाएगी। ऑर्डर करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप सिम के मोबाइल के अंदर जाते हैं, मोबाइल के अंदर ऐप डाउनलोड करते हैं, वहाँ अपनी डिटेल डालते हैं और मेन चीज़ जो आपने पैसे पे करने हैं वो पे करते हैं और बाद में हम अपनी सिम मंगवा लेते हैं। और सिम मंगवाने के बाद इनका जो पैकेज है वो करवाना लाजिम होता है, क्योंकि आपने पैकेज करवाएंगे तो सिम इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर बैलेंस वाला ऑप्शन ही नहीं है। मतलब कि आप बैलेंस करके 50-100 रुपए का बैलेंस करके आप इसे यूज कर सकें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सस्ती ये किस साइड से है, क्यों इसको इतना प्रमोट किया जा रहा है? दोस्तों इसके जो पैकेजेस है ना, ये डाटा काफी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं और इसके जो पैकेजेस हैं उसके अंदर जो अदर नेटवर्क्स हैं वही सारे मिनट्स है। ऐसा नहीं ओनिक टू ओनिक 5000 है और अदर नेटवर्क 500 है। ये कहते हैं कि जी 5000 है, जिस मर्जी नेटवर्क पे आप कॉल करें। ये बहुत अच्छी चीज है, जिस वजह से सिम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है और इसका बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा इंटरनेट भी है, सारा कुछ भी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके कुछ मसले भी हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं और साथ आपको अच्छी चीजें भी बताएंगे। सबसे अच्छी चीज है भाई कि वाकई कस्टमर केयर आपको जाने की जरूरत नहीं है, सारे मसले आपके ऑनलाइन ही हल हो जाते हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है। और ये आप कह सकते हैं कि इन्हें यूथ का नेटवर्क भी कह के जो है मार्केट किया जा रहा है। इसे इंडिपेंडेंस नेटवर्क, डिजिटल नेटवर्क, काफी चीजें, काफी टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं और काफी ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो इसे कोलैबोरेट कर रहे हैं ओनिक के साथ और इसे मार्केट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके कुछ मसलों में से एक मसला ये भी है कि भाई इसके गांव देहात वाली साइड पे सिग्नल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। अक्सर जगह पे मुझे 2G भी देखने को मिला, आप जैसे कि वीडियो के अंदर देख सकते हैं 2G नेटवर्क आ रहा है और अक्सर जगह पे 3G भी देखने को मिला। शहर के अंदर रहते हुए मुझे 3G के सिग्नल देखने को मिल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि अगर 3G आ रहा था तो उसकी 1 MB या 0 MB स्पीड थी, उसकी भी अच्छी खासी स्पीड थी, मतलब कि 10 MB तक 3G भी दे रहा था। और उसके अलावा जो 4G स्पीड है, इसकी 4G स्पीड जो 4G प्लस स्पीड है वो मुझे 50 से 60 Mbps भी रिकॉर्ड हुई। अगर अच्छी लोकेशन पे आप खड़े हैं, शहर के किसी पोश एरिया में खड़े हैं, जहां मैं रहता हूं वहां भी अच्छी खासी 30 Mbps प्लस की स्पीड ऑफर कर रहा था। मतलब कि ओनिक की स्पीड जो है, इंटरनेट स्पीड शहर के अंदर अच्छी है और रश वाले एरियाज में भी काफी अच्छी स्पीड प्रोवाइड करता है, क्योंकि इनके नेटवर्क पे अभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, जिसकी वजह से रश वाले एरियाज में भी आपको बहुत अच्छी स्पीड प्रोवाइड करता है। अगर इन सिटी आप यूज करना चाहते हैं, अगर इन सिटी आपका कोई कारोबार है या आप इन सिटी जैज से परेशान है, क्योंकि जैज के सिग्नल इन सिटी बहुत ही कम आते हैं और कॉल बहुत ही कम मिलती है, तो ओनिक आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। हाँ ये है कि अगर आप थोड़ा सा शहर से बाहर जाते हैं तो आपको ओनिक के सिग्नल के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, इंटरनेट खासा कमजोर हो जाएगा, कॉल के अंदर कोई मसला नहीं आएगा। ये आप कह सकते हैं कि भाई प्रीपेड के नाम पे पोस्टपेड का चूना है, यहाँ पोस्टपेड वाली सिम है बेसिकली। ये आप कह सकते हैं सब कुछ, क्योंकि यहाँ जब तक आप पैकेज नहीं लगाएंगे, जब तक आप उनको 800-1000 रुपया नहीं देंगे, तब तक आपकी कोई भी
एक्टिविटी जो है वो एक्टिव नहीं होगी। आप SMS नहीं कर सकते, आप कॉल नहीं कर सकते, इसमें बैलेंस का ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई सेटअप नहीं दिया गया है। इससे आप कहीं से भी ऑनलाइन बैलेंस भी नहीं कर सकते। आप ऐप के अंदर से ही सिर्फ कार्ड लगा के वहीं से पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इजी पैसा जायज का कहीं से पैकेज नहीं लगा सकते। मोटरवे पे या हाईवे पे मुझे खासा इसका सिग्नल इशू देखने को मिला। जब एक टावर टू दूसरे टावर कनेक्ट होता है थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है और दरमियान में इंटरनेट डिस्टर्ब होता है। 4G तो आता रहता है लेकिन दरमियान में जो कनेक्शन थोड़ा सा है वो जरा लेट करता है। और इसका एक और मसला कि भाई आप किसी भी दुकान से या फिर लोकल स्टोर से आप इसका रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। आपको इंटरनेट की जरूरत है रिचार्ज करने के लिए, मतलब कि रिचार्ज तो होगा नहीं। अगर आप पैकेज लगाना चाहते हैं, पैकेज खत्म हो गया है तो किसी से हॉटस्पॉट मांगो और फिर पैकेज लगाओ, वैसे आप पैकेज इसका नहीं लगा सकते। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां इंटरनेट की भी रसाई हासिल नहीं है तो फिर तो भाई आप नामुमकिन ही काम समझो, या फिर किसी घर वाले के मोबाइल में लॉगिन करवा के अपनी तरफ कोड मंगवा के, भाई लंबा चौड़ा प्रोसेस है, वहां ऐप लॉगिन करवा के फिर आप उसको कर सकते हैं। अगर वहां इंटरनेट के सिग्नल कम आ रहे हैं या वह इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वहां बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका एक ही तरीका है, वो इंटरनेट है जिसे आप पैकेज लगा सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है फिर आप बैठ जाए। और काफी बार मैंने ट्राई की है कि मैं एक पैकेज पे चल रहा था जो कि मेरे 200 GB वाला इनका पैकेज है, तो मैंने डाउनग्रेड करने की कोशिश की। एक बार मैंने कहा डाउनग्रेड करूं तो मुझे जो है हफ्ते वाला पैकेज मैंने सिलेक्ट किया, लेकिन हफ्ते वाला पैकेज सिलेक्ट करते ही ऐप क्रैश होना शुरू हो गई। मतलब क्या समझ सकते हैं कि डाउनग्रेड जो पैकेजेस हैं, अगर आप बड़ा पैकेज ले लेते हैं तो आप डाउनग्रेड की तरफ जाते हैं, मतलब कि मंथली वाला यूज कर रहे हैं, वीकली की तरफ जाते हैं तो प्रॉपर चांस है कि वो नहीं लगेगा और दोबारा आपको मंथली ही कोई पैकेजेस लेना पड़ेगा। तो फिर मैंने मंथली एक लिया था जिसके अंदर थोड़ा कम इंटरनेट है, 50 GB है, तो फिर मैंने वो इंस्टॉल किया था। पैकेजेस के अलावा जो पैकेजेस की फीस है उसके साथ थोड़ा सा एडिट टैक्स भी होता है, जो आप जब फी पे करते हैं तो फिर आपको अंदाजा होता है कि इतनी फीस कट गई है और थोड़ा सा टैक्स होता है तो वो आपको पे करना होता है, ये ज़हन में रखें। एक और मसला है कि मैंने ना एक मेरी जायज़ की सिम थी, वो मैंने इस पे ट्रांसफर की थी, वो पोस्टपेड थी। तो इन्होंने कहा जी पोस्टपेड सिम ट्रांसफर करने के लिए ना 15 दिन का टाइम लगता है, तो आपको वो सिम मुझे दे गया था, मेरा फिंगरप्रिंट भी ले गया था, लेकिन वो जो है वो कह रहा था कि 15 दिन के बाद आपकी सिम खुद ब खुद बंद हो जाएगी जायज़ वाली और ये एक्टिव हो जाएगी। वो मैसेज का कोई तरीका होता है कि ये लिख के मैसेज करें, वो सारा कुछ मुझे बता गया था राइटर जो इनका आता होता है, घर जो सिम देने आता होता है, लेकिन वो मैसेज करने के बाद भी मेरी सिम ट्रांसफर नहीं हो सकी। और जब मैंने कस्टमर केयर पे कॉल की तो वो कहते कि भाई आपका कोई मसला आ गया, आप दोबारा से अप्लाई करें, दोबारा सिम आएगी, फिर आपका हो जाएगा। हाँ ये है कि मुझे इन्होंने रिफंड दे दिया था, रिफंड मेरे अकाउंट में जो है वो 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर मेरे ख्याल ट्रांसफर हो गया था, तो ये कोई मसला नहीं है, पैसे वापस दे देते हैं। लेकिन वो जो टाइम 15-20 दिन का लगा ना, वो मतलब ज़ाया होगा। मेरी अभी भी वो जायज़ की सिम जो है वो पोस्टपेड पे चल रही है और ओनिक पे कन्वर्ट नहीं हो सकी। मतलब कि इस पे कन्वर्ट अगर आप सिम को करवाना चाहते हैं, आप पोस्टपेड पे हैं, तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों ओनिक है तो इसे मार्केट किया जा रहा है कि ऑनलाइन नेटवर्क के थ्रू, मतलब कि ऑफलाइन इसकी कोई भी चीज नहीं मिलेगी, और यही मैं समझता हूँ इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर कस्टमर्स ऐसे नहीं है जो ऑनलाइन कह लें कि बहुत ज्यादा चल रहे हैं। हाँ ये फायदा इसका है जरूर कि अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो 2 महीने के इकट्ठे आप पैकेजेस रो के अंदर रख के लगा सकते हैं। उसका बेनिफिट ये होगा कि जब आपका एक पैकेज एक्सपायर होगा, अगले महीने का आपका पैकेज जो है वो ऑटोमेटिकली रीन्यू हो जाएगा। तो आप यही समझिए कि पोस्टपेड वाला साहब है, आपने प्रीपेड सिम नहीं ली, पोस्टपेड सिम ली है। बाकी ओनिक के फायदे ही फायदे हैं, लेकिन अभी काफी ज्यादा एरियाज में सिग्नल इश्यूज हैं जिसे रिकवर करने की जरूरत है, अच्छा करने की जरूरत है। बाकी ओनिक सिम जो है एक अच्छी सिम है, लेकिन सिग्नल के इश्यूज जब तक सॉल्व नहीं होंगे तब तक ये अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर सकते। वो 200 GB 300 GB का क्या फायदा जो आप सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। ट्रैवल के दौरान आपको काफी ज्यादा मसला आता है।